एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। भारत की आज़ादी के लिए बलिदान देने वाली अमर वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती पर दमोह में बड़ा आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश सरकार के मंत्रीगण, सांसद, विधायकों सहित समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने शामिल होकर वीरांगना को श्रद्धांजलि अर्पित की। रानी अवंतीबाई की जयंती पर शहर में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें मंत्री और सांसद बाइक पर सवार होकर निकले। मंत्री और सांसद बाइक पर सवार होकर निकले तो इस दौरान बड़ी संख्या में सभी कार्यक्रम रानी अवंतीबाई के बलिदान पर केंद्रित रहे। इस मौके पर मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने अमर सेनानियों के बलिदान को याद किया तो पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया ने आज के युग की अवंतीबाई ऑपरेशन सिंदूर कर्नल सोफिया कुरैशी को उदाहरण दिया। इस अवसर पर पशुपालन मंत्री लखन पटेल और सांसद राहुल सिंह लोधी ने समाज के लोगों से कहा कि आज लोग अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने गांव से शहर भेज रहे हैं, लेकिन उन पर नज़र रखने का काम नहीं कर रहे। इस समाज में घटनाएं सामने आ रही हैं। किस तरह से यह आयोजन हुआ आपको दिखाते हैं। एसीएन न्यूज़ के लिए सतीश सेन की रिपोर्ट। और अंत में रानी शत्रुओं से लड़ती हुई वीर गति को प्राप्त होती है। ऐसा कहा जाता है कि दुश्मनों से घिरने के बाद रानी ने खुद को समाप्त कर लिया और अपने मान और स्वाभिमान को बचाते हुए जीवित शरीर शत्रुओं के हाथ ना आए। जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की, भारत माता की। जी पतंजलि संस्थान दमोह आपसे भी सादर निवेदन है, अपना सम्मान ग्रहण करें। रेखा जैन जी भी सामने पहुंच चुकी हैं। आप पर भूगोल स्थान बनाते हुए और सहायक प्राध्यापक का पद पर चयन हुआ है। सभी से अनुरोध है, कृपया भोजन और फलाहार की व्यवस्था की गई है। वर्तमान में आप रहली में कार्यरत है, आपको भी उपयोगी सामग्री बना देती है। ऐसी हस्ती के लिए आज यह मंच हमारा सम्मानित करने जा रहा है। आदरणीय सोलंकी मैडम सम्मान पूर्वक पधारे और अपना सम्मान ग्रहण करें। साहित्य के क्षेत्र सम्मान पूर्वक प्राप्त करें। तीसरा क्षेत्र है हमारा संगीत का क्षेत्र। संगीत के क्षेत्र में हमारी जानी मानी सभी की सादर निवेदन करता हूँ कि आप सम्मान आप इस मंच से ग्रहण करें। पर्यावरण संरक्षण में आदरणीय श्री गंगाराम जी पटेल आपको सिंगल यूज प्लास्टिक उन्मूलन में सराहनीय कार्य करने पर आपको सम्मानित कर रहा है ये मंच। आप सादर पधारिए और अपना सम्मान ग्रहण करिए। आदरणीय गंगाराम पटेल जी के अवसर पर विमोचन होने जा रहे हैं। आप सभी से कृपा पूर्वक निवेदन है कि उनके भाजपा करें। सम्मानीय अतिथि उन्नत कृषि में श्री चंद्रभान पटेल जी ग्राम पालक को सम्मान पूर्वक आमंत्रित करता हूँ कि आप आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। पशुपालन और गौरक्षण एक ऐसा होनहार विभाग
जो इंजीनियर है लेकिन डेयरी फार्मिंग और औषधि कृषि में तन्मयता के साथ लगा हुआ है, मैं ऐसे होनहार इंजीनियर कृष्णकांत सिंह को आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पर आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। कला के क्षेत्र में श्री रवि वर्मन जी को सादर आमंत्रित करता हूं, आप आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। ये बात जरा मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा विशेष सुनने की है, क्योंकि समय बहुत समय नहीं आ पाया, समय पर ही समय होता है। ये श्री राकेश अयाची जी, ये एक ऐसी हस्ती है दमोह शहर जानता है, इन्होंने 135 बार रजिस्टर्ड ब्लड दान किया है, जिसका अगर टोटल लगाया जाए तो 67.500 मतलब 67 किलो 500 ग्राम, जितना किसी व्यक्ति का वजन नहीं होता है, उतना रक्तदान इन्होंने अपने जीवन में किया। उनके मरणोपरांत उनकी बेटी कथा में बताया है, उसने बहुत ही ईमानदारी से ये बात बताई है कि जब रानी से मैं युद्ध कर रहा था और जब मैं युद्ध में परास्त हुआ तो मैंने घुटने टेक कर रानी से अपने जीवन का दान मांगा, प्राण दान मांगा, तो रानी ने मेरे मुंह पर लात मारी और मुझे प्राण दान दिया। जहाँ रानी ने शौर्य और वीरता का परिचय दिया, वहीं रानी ने मार्मिकता भी दिखाई कि रानी के दिल में कहीं न कहीं मार्मिकता ममतामयी भी है। ऐसी रानी को मैं अपने हृदय से अंदर अभिनंदन करती हूँ। ये हमारा सौभाग्य है कि मंत्री भी हमें दो बार ऐसे मिले सांस्कृतिक और पर्यटन विभाग से कि हमें अच्छे नृत्य नाटिका और ऐतिहासिक गौरव के क्षण हमें यहाँ मंच पर देखने मिलते हैं। तो धर्मेंद्र भैया आपका धन्यवाद, आदरणीय मोहन जी का धन्यवाद कि दमोह को उन्होंने एक ऐसा मंत्रालय दिया कि जो कल्पना के बाहर था वो चीज़ यहाँ पर साकार हम मंच पे होते हुए देख रहे हैं। मैंने इनको इस कार्यक्रम का संयोजक बनाया, ये बड़े गौरव की बात है। मैं तो ये ना कर रहे थे तो हमने कहा तुम चीज की चिंता ना करिए, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बैग मैं दूंगा और मैं तुम्हारे इस कार्यक्रम को सफल बनाऊंगा। उनके साथ हमने सतेंद्र को भी लगाया, खड़े हो जाओ सतेंद्र, और सफल बनाना है। कुछ लोग ब्लेम लगाते थे, कहीं ये भाजपा का मंच हो जाता है, कहीं कांग्रेस का हो जाता है। मैंने कहा इसकी बदबू मैं नहीं आने दूंगा, ये मंच सार्वजनिक मंच होगा, सभी समाज के लोगों का मंच होगा। और आज इस दिशा में मैं लगता है आज बहुत मैं गदगद हूँ। और ये हमारे सब युवा लोग हैं, इन्होंने मेरे से आदेश ले लेकर हमसे सलाह बन लेते थे, मैं कहता हाँ ठीक है, और नहीं तो थोड़ा बहुत कोई संशोधन करना है तो मैं थोड़ा सा संशोधन भी कर देता था कि ऐसा करिए। बहुत ही बेहतरीन आयोजन, और यह आयोजन जिसमें सभी समाज के लोग विभिन्न विचारधारा की और विभिन्न विचार राजनीतिक दल के लोग जब ऐसी जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं तो यह मान लिया जाता है कि अपन जिसको याद करने आए हैं उसके प्रति ये सच्ची श्रद्धांजलि भी है। यद्यदा चरत श्रेष्ठ दी, स्वतंत्रता के लिए शहादत दी, उनका अनुकरण करते हुए आज हमें इस बात की खुशी है कि हमारी दो बेटियों ने सिंदूर ऑपरेशन करके हमारे उनकी आभा को प्रकट करने का काम किया। तो आने वाली पीढ़ियां जो हैं उनसे मार्गदर्शन लेते हुए उनके कर्तव्य और व्यक्तित्व को अपने आप में समाहित करते हुए हमारी जनता जनार्दन आगे बढ़ेगी और इस देश को और महान बनाने की कोशिश करेगी। हमने कला प्रस्तुति के माध्यम से रानी अवंतीबाई का जीवन परिचय सुना, हृदय गदगद हो गया। वास्तव में महिलाओं को ऐसी प्रस्तुति से प्रेरणा लेना चाहिए और अपने देश की आन बान शान के लिए हमेशा समर्पित रहना चाहिए। धन्यवाद। जय। अमर शहीदों को याद कर रहे हैं, तिरंगा यात्रा भी निकाल रहे हैं, आज़ादी का महापर्व भी मना रहे हैं और आज़ादी का महापर्व मनाते हुए उन अमर शहीदों को याद भी कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं फांसी के फंदों पर झूल गए और जिन्होंने कहा कि सांस का हर सुमन है वतन के लिए, जिंदगी भी हवन है वतन के लिए, कह गई फांसियों में फंसी गर्दनें, ये हमारा नमन है वतन के लिए, ये हमारा नमन है वतन के लिए। उनकी जिम्मेवारी भी हम सब लोगों की है
चाहे वो किसी वर्ग समाज का हो, हमको जहाँ भी मालूम चलता है कि ये बच्चा गांव से आया गलत रास्ते पर जा रहा है, निश्चित रूप से हमें उन लोगों को भी अवगत कराना चाहिए कि जरा बच्चे का ध्यान रखो, क्योंकि हम जानते हैं देहातों से सैकड़ों हजारों की संख्या में बच्चे पढ़ने आते हैं, तो उसको चेक करें, उसको चिंतन करें उसका। मैं भोपाल में देखता रहता हूँ, बाहर भी जाता हूँ, वहाँ भी देखता रहता हूँ, वो भी बच्चे किसी न किसी के बच्चे होंगे, लेकिन जिस तरीके से वहाँ वो जब व्यवहार करते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद हमारी परवरिश में या हमारी देखरेख में कोई कमी रह गई है। व्यक्ति आज इस कार्यक्रम में सफल हुआ है, यह समाज की एकजुटता है और ये बताने का काम किया है कि सही दिशा में यदि हम कोई काम करें तो समाज की उन्नति होना तय है। एक और विषय, पिछले 1 साल से आदरणीय प्रताप सिंह जी, धर्मेंद्र जी, मैं इस बात की बार बार चिंता कर रहा हूँ, क्योंकि राजनीतिक मंच है नहीं, और इसके लिए आदरणीय भाव सिंह जी, आदरणीय हाकम सिंह जी, उमराव सिंह साहब, आप लोगों को चिंता करनी पड़ेगी, और आदरणीय लखन पटेल जी यहाँ बैठे हैं, चौधरी महेंद्र प्रताप जी भी यहाँ बैठे, हमको इस बात की चिंता करनी पड़ेगी कि जो लोधी समाज है और कुर्मी समाज है, हमारे लोग सब लोग ग्रामीण अंचलों में निवासरत रहते हैं और हमारा केवल एक व्यवसाय है खेती, और हम पैसा जोड़ते हैं और पैसा जोड़ने के बाद हम दमों में आके अपना मकान ले लेते हैं किराए से और यहाँ रहने लगते हैं, क्योंकि हमारी महिलाएं मुख्य तौर से गृहिणी है और वो घर का काम करती हैं, तो हम बच्चों को स्कूल के लिए और कोचिंग क्लास के लिए भेज देते हैं और हम है। और उसके बाद हम आदिवासी समाज और कुमार समाज का सम्मान करेंगे, क्योंकि वीरांगना रानी अवंतीबाई जी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी। वीरांगना रानी अवंतीबाई जी की सेना में मुख्य रूप से आदिवासी जनजाति समाज के लोग और कुमार समाज के लोग उनके साथ थे। तो इस मंच के माध्यम से हम उनके प्रतिनिधियों का सम्मान यहाँ पर करके